दोस्तों, सोचो अगर आपको एक ऐसा कमरा मिल जाए जो आपकी हर ख्वाहिश को हकीकत में बदल दे। पैसा, लग्जरी या वो सब कुछ जो आपने कभी ख्वाब में देखा हो। बस एक विश और सब आपके सामने। लेकिन क्या हो कि आपकी हर ख्वाहिश की कोई कीमत हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही मिस्ट्री थ्रिलर की, जहां एक काम से घर में छुपा है खतरनाक राज। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक यंग कपल मैट और केट को देखते हैं, जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। इनके घर को रिपेयर की ज़रूरत थी, इसीलिए वो इसको ठीक करने में लग जाते हैं। किचन में कैट को मरा हुआ एक परिंदा मिलता है, जिसे दफनाने के लिए वो बाहर आती है। तभी खिड़की से मैट उसे आवाज़ देता है, जिससे उसका ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। और जब वो वापस उस परिंदे की तरफ देखती है, तो वो गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ मैट को दीवार पर एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है, जिसको देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है। वहाँ उसे एक की होल वाला दरवाज़ा नज़र आता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए वो इसकी चाबी ढूंढता है, जो थोड़ी कोशिश के बाद उसको मिल जाती है। इस चाबी के मिल जाने के बाद वो केट को बुलाता है और दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलते हैं। तभी इस घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट पावर कंपनी को कॉल करता है। कैट इस रूम में थोड़ा डर महसूस करती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाइट को ठीक करने के लिए कंपनी से एक आदमी आता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि बेसमेंट में बहुत सारी वायर्स होती हैं। हर जगह ऊपर नीचे वायर्स ही वायर्स होती हैं, और ये सारी वायर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और ये देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। वहाँ से वापस जाते वक्त वो मैट को बताता है कि इस घर के पहले मालिक का कत्ल इसी घर में हुआ था। ये सुनकर मैट इस घर के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है, और एक पुराने न्यूज़ आर्टिकल से इसे पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मैडेलाइन था, जबकि सस्पेक्ट की पहचान नहीं हो पाई थी और इसका नाम जॉन था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैट इसी मिस्टीरियस रूम में शराब पी रहा होता है। इसकी बोतल ख़त्म होने पर वो ख्वाहिश करता है, काश एक और बोतल होती। तभी एक बार फिर लाइट्स ब्लिंक करती हैं, और अगले ही लम्हे वहाँ एक शराब की बोतल होती है। वो शराब की बोतल बिल्कुल वैसी होती है जैसी वो पहले पी रहा था। इसको अच्छी तरह चेक करने के बाद वो जान जाता है कि ये रूम ख्वाहिशात को पूरा करता है, और वो भी फ़ौरन। अगली सुबह केट की आंख लाइट्स के ब्लिंक होने पर खुलती है, और वो देखती है कि मैट इसके साथ नहीं है। वो इसी रूम में जाती है। वहाँ वो देखती है कि पूरा रूम नई चीज़ों से भरा हुआ है, और मैट भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो इसको पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये रूम किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर देता है। पहले तो केट इसको मजाक करती है, मगर फिर इसको चेक करने के लिए वो रूम से कुछ पैसों की ख्वाहिश करती है। लाइट्स फिर ब्लिंक करती हैं और वहाँ पर पैसे आ जाते हैं। केट को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं था, इसलिए अब वो $1 मिलियन की ख्वाहिश करती है, और पहले की तरह अब फिर इनको पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर केट डर जाती है और इस रूम से बाहर आ जाती है। मगर मैट इसके पास जाता है और इसको समझाता है, और कहता है कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बाद वो लोग अपना सारा वक्त इस रूम से विश करते हुए गुजारते हैं। इनकी एक विश पर रूम में कीमती चीज़ें, आलीशान कपड़े, शैम्पियन और पैसों का ढेर लग जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। दुनिया की हर चीज़ इनके पास होती है। रात को कैट मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम इनकी सारी ख्वाहिशों को कैसे फ़ौरन पूरी कर देता है। मैट उसको कहता है कि इन्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक इनकी ज़िंदगी बहुत शान और शौकत से गुजरती है। जब भी इनकी कोई विश होती तो लाइट्स ब्लिंक करती और इनकी सारी विशेज़ वो रूम पूरी कर देता था। वो दोनों नाचते गाते पार्टी करते दिन गुजार रहे थे, लेकिन ये चमक दमक वाली ज़िंदगी इनको ज़्यादा दिन खुशी नहीं दे सकी, और आहिस्ता आहिस्ता केट उदास रहने लगी। मैट को उसकी फ़िक्र होती है, और वो इसे बच्चे का एक बेड गिफ्ट करता है, जो इस बात की तरफ इशारा था कि इन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। यह देखकर कैट और ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि पहले ही इसके 2 मिसकैरेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद कैट उसी रूम में जाती है और एक बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होता है, और वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में मुझसे मशवरा करना चाहिए था। कैट कहती है कि उसने ये शॉर्टकट इसलिए अपनाया कि इसको एक और मिसकैरेज नहीं चाहिए था। वो कहती है कि हम इस बच्चे के साथ काफ़ी खुश रहेंगे, मगर मैट इस बात से एग्री नहीं होता, और उस बच्चे को उसी रूम में ले जाकर इसको गायब करने की विश करने को कहता है। वो दोनों इसी रूम में जाते हैं, पर केट बच्चे को वापस करने की विश नहीं कर पाती, और रोते हुए बच्चा मैट के हवाले कर देती है।
मैट भी ऐसा नहीं कर पाता और बच्चा वापस केट को दे देता है। आखिरकार दोनों बच्चे को अपने साथ रखने पर राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट दोबारा रिसर्च करता है इसी घर के बारे में और इसको पता चलता है कि वो कातिल जॉन अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है। एक न्यूज़ कटिंग के मुताबिक जॉन का ये कहना था कि उससे ये कत्ल इसी रूम ने करवाया था। इसके बाद मैट जॉन से मिलने के लिए निकल जाता है ताकि उससे इस रूम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सके। हॉस्पिटल में मैट खुद को न्यूज़ रिपोर्टर बताता है। आखिरकार बूढ़े हुए जॉन से इसकी मुलाकात होती है तो मैट उससे इस घर के बारे में, खासकर इस रूम के बारे में पूछता है। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था। जब मैट पूछता है कि तुमने वो कत्ल क्यों किए तो वो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो और कहता है कि जिस इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती उससे ज़्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। इसके बाद मैट घर जाते वक्त एक गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकता है और जब वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है तो वो देखता है कि इसके सारे पैसे मिट्टी बन गए हैं। ये देखकर वो फौरन घर जाता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए इस रूम में रखे हुए पैसों को बाहर फेंकता है और वो इस पेंटिंग को भी बाहर रख देता है। फिर इन सारी चीज़ों को मिट्टी बनते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि वो लोग इस रूम से मिली किसी भी चीज़ को बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीज़ें मिट्टी हो जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि देख सके कि ये रूम कैसे काम करता है, मगर इसमें उसे उलझी हुई वायर्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो दीवार पर लगे वॉलपेपर को फाड़ता है तो उसे वहां इस घर का मैप नजर आता है। इसी दौरान केट बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है तो मैट उसको रोकता है, मगर वो उसको असली वजह नहीं बताता। मगर फिर भी वो बाहर चली जाती है। कैट के बाहर जाते ही वो बच्चा रोने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। कैट मैट को आवाज़ देती है और जब मैट इन दोनों को अंदर लेके आता है तो हम देख पाते हैं कि वो बच्चा नहीं था। वो अब बड़ा हो गया था और अब 7 से 8 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। उस रात मैट केट को बताता है कि वो रूम इनकी विशेष तो पूरी कर सकता है, मगर इसकी दी हुई कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं ले जा सकते, वरना वो पुरानी होकर मिट्टी हो जाएंगी। ये सुनकर केट को काफ़ी दुख होता है और वो कहती है कि इनका बच्चा कोई सामान नहीं है। इसे अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो इसको अपना बेटा ही मानती है और इसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर में ही पढ़ाती है और इसे समझाती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर डेंजरस जर्म्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रात केट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि शेन इसके बेड के पास खड़ा है और वो इससे इसके पास सोने की इजाज़त मांगता है। फिर शेन इससे कहता है कि वो हमेशा इसके साथ रहना चाहता है, जिसे सुनकर वो प्यार से इसे हक कर लेती है। शेन को उसकी बातों से तसल्ली नहीं होती और वो कुछ सोचने लगता है। एक दिन जब मैट घर आता है तो देखता है शेन अपने आर्ट स्टूडियो में स्नो ग्लोब के साथ खेल रहा है। मैट शेन को डांटता है। इसकी डांट से शेन के हाथ से वह स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। मैट ने उसे अपना बेटा नहीं माना था, इसीलिए वो इससे बेरुखी से बात करता था। स्नो ग्लोब टूटने की आवाज से केट भी वहां आ जाती है और शेन को लेकर इन दोनों के दरमियान बहस होने लगती है। एक रात शेन घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि उसे वही मैप नजर आता है जो मैट को मिला था। इस मैप को फॉलो करते हुए शेन भी उसी रूम तक पहुंच जाता है। रात भर सारे घर में लाइट्स ब्लिंक होती रहती हैं। मैट और केट नींद में होने की वजह से कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह वो जागते हैं और लाइट्स को ब्लिंक होते देखते हैं। वो दोनों उसी रूम की तरफ जाते हैं और वहां जाकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बहुत बड़ा सारा आउटडोर एरिया बना लिया था। अब वहाँ रूम की बंद छत और दीवारों की जगह खुला आसमान और एक बहुत बड़ा सा जंगल था जहाँ शेन स्नोमैन बनाने में बिजी था। केट अपने बेटे की शानदार दुनिया को देखकर बहुत खुश होती है और इसके साथ खेलने लग जाती है, जबकि मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे वापस घर के अंदर ले जाता है। शेन के रूम में जाने और खेलने देने की बात पर दोनों में बहस होने लगती है। इसी दौरान फोन की घंटी बजती है और शेन फोन उठाता है, मगर मैट इससे फोन ले लेता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज़ सुनकर इसे हैरानगी होती है। शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका होता है कि इन लोगों ने भी एक बच्चे की विश की है। मैट उससे पूछता है कि तुमने दो लोगों को क्यों मारा। जॉन कहता है कि जिस कपल को उसने काफी सालों पहले मारा था उन्होंने भी इसी रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। लेकिन जब जॉन को सारी सच्चाई पता लगी तब उसको बाहर जाना था, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना था।
लेकिन उसको वो सब अलाउड नहीं था। तो रूम ने उसे बताया कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उस शख्स को मारना होगा जिसने तुम्हें विश किया है। इसीलिए जॉन उन दोनों को मार देता है और खुद जेल चला जाता है। वो मैट से कहता है कि तुम्हें शेन और केट में से किसी एक को मारना होगा। ये सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन लेती है और उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ शेन बार बार मैट से केट के बारे में पूछता है। मैट को शेन पर काफी गुस्सा आता है और वो इसको सच्चाई बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से लिया था और तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है, और अगर तुम घर से बाहर गए तो 5 मिनट में बूढ़े होकर मर जाओगे। वो इसको घसीटते हुए दरवाजे के पास ले जाता है और काफी डांटता है, लेकिन कुछ लम्हों के बाद मैट को एहसास होता है कि आखिर है तो ये भी एक बच्चा ही। इसलिए वो उसको सॉरी कहता है और एक कहानी सुनाने लगता है। इसी बात से दोनों के दरमियान बाप और बेटे वाला बॉन्ड बनता है। मिडनाइट में केट वापस आती है और वो दोनों को साथ देकर काफी खुश होती है। उस रात केट और मैट दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं तो शेन छुप कर इनको देख लेता है और शेन के दिल में केट के लिए एक अट्रैक्शन पैदा होती है, क्योंकि उसे अपने बारे में सब पता चल चुका होता है। इसलिए वो अगले दिन बाहर जाता है और एक 17 से 18 साल का लड़का बनकर वापस आता है और वापस आकर मैट को मारने की कोशिश करता है। मैट इन दोनों की लड़ाई की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो मैट इसको बताता है कि हमारी काफी लड़ाई हुई और शेन मर गया है। ये सुनकर केट काफी दुखी हो जाती है। लंच के वक्त कैट मैट से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो मैट कहता है कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं कि हम कहीं शिफ्ट हो सकें। इसी दौरान कैट मैट के बिहेवियर में तब्दीली महसूस करती है और मैट को ज्यादा आइस इस्तेमाल करते देखकर समझ जाती है कि ये मैट की शक्ल में शॉन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली मैट होश में आता है और पूरे घर में अपनी बीवी की तलाश करता है। तभी लाइट्स को ब्लिंक होते देखकर वो इस रूम की तरफ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि केट और उसकी शक्ल में शेन अंदर ही होगा। मैट रूम में जाने के लिए दीवार को तोड़ता है और सारी वायर्स को पार करके वो उस रूम में पहुंच जाता है, जो कि अब एक जंगल था। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का इस्तेमाल करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां इन्हीं के ही जैसा एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो ये भी समझ चुका था कि शेन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो केट के साथ फिजिकल होना चाहता था। अपनी बीवी को वापस पाने के लिए वो उस घर के अंदर चला जाता है जहां शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आता देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। केट वहां से भाग रही होती है कि हाल में दो दो मैट को देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और फिर शेन को पुकारती है और जो शेन होता है वो रिस्पॉन्स करता है और इसे पता चल जाता है कि शेन कौन है और वो इसको धक्का देकर गिरा देती है। फिर वो मैट के साथ वहां से भाग जाती है, लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं पाते क्योंकि शेन ने रूम से उनके इसी घर में रहने की विश मांगी थी। तभी मैट एक तरतीब लगाता है, क्योंकि वो रूम के अंदर ही थे। वो उसके और कैट के जैसे दो क्लोन विश करता है और फिर इन क्लोन्स को दरवाजे के सामने खड़ा कर देता है और खुद बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वहां शेन आता है तो वो उन क्लोन्स को देखता है और वो मैट के क्लोन को मार देता है। तभी उसकी नज़र ओरिजिनल मैट और केट पर पड़ती है, जो घर के बाहर भाग रहे होते हैं। शेन भी इन दोनों का पीछा करता है, लेकिन तब तक ये दोनों इस रूम के अंदर से ओरिजिनल घर में आ जाते हैं। शेन भी इनके पीछे ओरिजिनल घर में आ जाता है। तभी मैट इसको खींचकर घर के बाहर ले जाता है और कैट अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अपनी जान को खतरे में देखकर शेन दरवाजे की तरफ भागता है और कैट को मम्मी कहकर पुकारता है। कैट घर के अंदर से उसको बूढ़ा होते हुए देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी गलने लगती है और आखिर में वो भी मिट्टी बन जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद कैट उसकी मिट्टी को हाथ में पकड़कर रोती है और फिर मैट उसके पास आता है और उसको हौसला देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कैट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वो उलझन में दिखाई देती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है, और इसके साथ ही इस घर की लाइट्स भी ब्लिंक करने लगती है और इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।